हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 18-19 नवंबर और हम देखने वाले हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कुछ कारणों से हमने आप लोगों के लिए टाइम पे इस पार्टिकुलर 2-3 दिन में जो करंट अफेयर्स है वो लेकर के नहीं आए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सेस एंड सरचार्ज जो होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेवाइज होती है, मतलब टैक्स होती है। और ये सेंटर कभी कभी जो भी इम्पोर्ट और स्पेशली जो विद इन द कंट्री जो भी गुड्स होते हैं उस पे लगाते हैं, और ये जो है ना स्टेट के साथ शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं स्टेट नाराज़ होते हैं कि जब आप इस पे टैक्स की रेट दर बढ़ाओगे तो इससे क्या होगी कि एक तो आप सेंटर जो है स्टेट के साथ शेयर नहीं करोगे और आपको पैसा आता रहता है और समय पे आप पैसे भी नहीं देते हो जो स्टेट की एलोकेशंस होती है। तो ये हमेशा बना रहता है, अपोजिशन हमेशा इस पार्टिकुलर मुद्दे को उठाया रहता है। तो याद रखिएगा कि ये जो सेस एंड सरचार्ज है ये शेयरेबल नहीं होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और रिपोर्ट इसलिए आया है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना देखा गया है कि विद इन द स्पैन ऑफ आफ्टर 2014-15 13.5% जो है ना सेस और सरचार्ज हुआ करता था, जो अब 20% हो गया है। तो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं सेंटर की तो रेवेन्यू बढ़ रही है, बट जो आपके स्टेट्स हैं उनकी रेवेन्यू में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और ये जो 15th फाइनेंस कमीशन था, ठीक है, उसमें स्टेट शेयर जो है सेंट्रल टैक्स में कितना है, तो 41% है। ठीक है, करेंटली जो है ना सी एस एस आप जानते हो, जो आपका होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसको ग्रुप्ड किया गया अंडर सर्टेन ब्रांड अम्ब्रेला हेड 28 अभी तक जो है ना 28 अम्ब्रेला हेड चल रहे हैं, जिसमें सारे छोटे छोटे स्कीम्स को अंदर कर दिया गया, मतलब एक पार्टिकुलर अम्ब्रेला ग्रुप बना करके। ठीक है, 2015 में जो है ना सेंटर ने इंक्रीज़ किया था द स्टेक शेयर, जिस चीज़ में आपको पता होगा स्टेट शेयर को इंक्रीज कर दिया था सीएसएस में। आपको पता होगा कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं ये बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें सेंटर जो है ना आपको मदद करता है फंडिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, स्टेट की शेयर को बढ़ा दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फेडरलिज्म को एक तरीके से अंडरमाइन करते हैं, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करते हो कि सेंटर से ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाए और वापस आज जो भी टैक्स आता है उसको दिया नहीं जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशू में बना हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होती है उसको भी आप यू नो जो सेंट्रल आप बोल सकते हैं स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत ले आते हो। ठीक है, कतर जो है ना थर्ड वर्स्ट एक तरीके से बोल सकते हैं वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली कंट्री इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया है। ठीक है, तो अभी पता होगा कतर में 2022 में जो है आपको फीफा वर्ल्ड कप है, तो इस हिसाब से एक तरीके से बोल सकते हो। रसिया फोर्थ पायदान पे है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर चीज़ है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 32 नेशंस पार्टिसिपेट किया था इस पार्टिकुलर एक तरीके से बोल सकते हैं डेटा में। और ये ह्यूमन राइट्स के लिए निकाली गई है। और जो फर्स्ट और सेकंड कंट्री है वो आपको पता होगा कि मिलिट्री रूल्ड अर्जेंटीना था 1978 में, और इटली फासिस्ट 1934 में। ये सेकंड आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आपको जो है ना वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, और ओलंपिक की ये बात कर रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, वर्ल्ड कप बेसिकली ये कहने का मतलब है सारे गेम से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि केवल फुटबॉल से है। तो उस पार्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे क्या हो रहा है, आपको वर्ल्ड कप हुआ करता है चाहे किसी भी गेम से रिलेटेड हो, और उनकी यहाँ पे ग्रुपिंग की गई और इसमें इंडिया को भी इवन लिया गया है। कंसर्न ये है कि दोहा जब फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2013 में बिड जीता था, तो उसी टाइम से ऐसा कतर पे आरोप लगता है कि कतर में जो है ना ह्यूमन राइट्स की कहीं ना कहीं वायलेशन होती है। जैसे आप जानते हो LGBT राइट्स के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं एक तरीके से परेशानी होता है। तो याद रखिएगा ये थर्ड है। इंडोनेशिया जो है ना अभी आपको पता होगा कि एक कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक गेन करेगी, और इसके लिए जो है ना यूरोपियन कंट्री $20 बिलियन की आपको एक तरीके से बोल सकते हैं जो साइडलाइंस हुआ अभी G20 का, वहाँ पे US लेड रीच कंट्री जैसे कनाडा, जापान, ये लोग $20 बिलियन आपको फंडिंग करवाएगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, इंडोनेशिया को हेल्प करेगी कि आप कोल से एक तरीके से निपटने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये 2050 तक टारगेट रखा गया है। 12 ईयर्स में ग्लोबल पॉपुलेशन लिस्ट करिए आपको 7 to 8 ईयर्स। पता है हाल ही में आपको UN ने ये कहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन अब 8 बिलियन हो गई है, 8,000 करोड़। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आपको देखा गया कि 7 to 8 बिलियन में केवल 12 ईयर्स लगे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कब आई थी, तो रिसेंटली अ रिपोर्ट द 2020 कॉन्डोन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज बाई लैंसेट ने बताया है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो सोशल एंड इन्वायरमेंटल जो डिटर्मिनेंट्स है ना हेल्थ, ठीक है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स में जैसे हेल्थ के लिए क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट फूड, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। एक टर्म अभी न्यूज़ में आया था विवीरियो पैथोजन, याद रखिएगा, ये एक यूबिक्विटस बैक्टीरिया है और ये वाइड वैरायटी में जो है ना एक्वेटिक और मरीन यू नो इकोसिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट रूप से विवीरियो कोलेरा और विवीरियो एस्प जो एक तरीका ग्राम नेगेटिव और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। रिपोर्ट है एक फाइनेंसिंग इंडियाज urban infrastructures need constraint to commercial financing and पॉलिसी एक्शंस। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी किया है और अर्बन मोबिलिटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से निपटने के लिए जो है ना यहाँ पे एक तरीके से वर्ल्ड बैंक ने इस पार्टिकुलर चीज़ में बताया और उन्होंने बोला है कि इंडिया को फ्यूचर में 55 बिलियन पर ईयर चाहिए अगर उनको उन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बिल्ड करके रखना है, ठीक है। और इसमें देखा गया है कि आपको जो फंड नीडेड होगा फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट 48% करेंगे, 24% सेंट्रल गवर्नमेंट 15%, जो यूएलबीज अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, और रेस्ट में से जैसे पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप हो गए, ठीक है, और लेंडिंग हो गया मार्केट से लोन, और जो हाउसिंग अर्बन कॉरपोरेशन है जैसे हुडको, सब इन सब से लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा चंक आपको स्टेट फॉलोड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट देन यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। अटल टनल ये 2020 में आपको पता होगा इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, ठीक है। ये 255 किलोमीटर का जो है ना लॉन्ग स्ट्रेटेजिक जो आपका बरबुक श्योक दौलत बेगोल्डी रोड दैट इज डीबीओ रोड, इनका भी एक तरीके से काम लगभग पूरा होने ही वाला है। देखिए क्राउड फंडिंग होता है, ये एक मेथड है टू रेज द फंड फ्रॉम लार्जर नंबर ऑफ पीपल टिपिकली वाया इंटरनेट, ठीक है। और इसमें जो है ना वेबसाइट्स जनरेट करता है अपना रेवेन्यू क्राउड फंडिंग के कुछ पार्ट्स को रख करके, ठीक है। डार्क वेब न्यूज़ में बना रहता है, ये एक तरीके का डार्क नेट होता है और ये वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट के हेल्प से जो है ना वो क्या करता है आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के कारण से चलता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आप फ्री स्पीच अपनी जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो भी इलीगल वहाँ पे भी काम होती है जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स की सेलिंग, तो बेसिकली फ्रीडम की बात करता है, जो मन चाहे वहाँ पे कीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, डार्क वेव डीप वेव का पार्ट है और डीप वेव कहीं भी ज़्यादा खतरनाक है आपको डार्क वेव से। यहाँ तो आप सिंपली जो है ना सर्च इंजन से सर्च भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डीप वेव का पार्ट है डार्क वेव। अभी एक टर्म था याबा, वो एक नारकोटिक ड्रग्स है, न्यूज़ में था, ठीक है। आरसीएस और उड़ान जो हमारी स्कीम है पूरे देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उस पर एक लेवाई लगेगा और फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि आपको इस लेवाई को इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस लेवाई को इंक्रीज़ किया जाएगा और रीज़न सिंपली है कि उड़ान स्कीम को क्या करना है, फंडिंग करना है, ठीक है। और ये इंक्रीज़ करके आपको 3 टाइम्स होने वाला है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अभी 5,000 रुपया लग रही है उसको जनवरी 1 से लेकर के 2023 के मार्च 31 तक 10,000 रुपया कर दिया गया और उसके बाद 2027 तक 15,000 करके होगी, ठीक है। डिजिटल शक्ति प्रोग्राम 4.0 वर्जन लागू हो गया है, NCW दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया है मेटा के साथ कोलैबोरेट करके। फेसबुक का नया नाम मेटा है और इसमें जो है ना बेसिकली डेडिकेटेड है टू टीच वुमेन अबाउट द डिजिटल साक्षरता, ठीक है। अभी शहर जो है लिविव, ये यूक्रेन की शहर है और खार्किव ये भी यूक्रेन के शहर है। लिविव जो है ना आपको ईस्ट में है और एक तरीके से खार्किव भी ईस्ट में है। कुछ यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं
फंडिंग बाय ईरान के कुछ मिलिशियाज ग्रुप है जो ईरान फंड करते हैं, जैसे द इस्लामिक जिहाद ये गाज़ा पट्टी में, हिजबुल्लाह है लेबानन में, सिया मिलिशिया सीरिया में, और हौथीस यमन में। ये सारे ईरान जो है ना इसको क्या करते हैं, आपको मदद करता है। देखिए वोस्त्रो अकाउंट, देखिए वोस्त्रो अकाउंट आपको पता होगा कि रुपीज़ रूबल ट्रेड जो होने वाली है उसमें रशियन कंपनीज क्या करेंगे, इंडियन कंपनीज में अपनी बैंक अकाउंट खोलेंगे, और इंडियन कंपनी को अगर मान लीजिए अगर कोई सामान खरीदना है तो पहले वो उस कंपनी का जो अकाउंट है यहाँ पे उसमें पैसा डालेंगे और फिर वो अपनी खरीदारी करेंगे। तो और नोस्त्रो में क्या होगा कि वोस्त्रो में तो रशियन कंपनी इंडियन बैंक में, और जो नोस्त्रो में क्या होगा कि इंडियन कंपनी आपको रशियन बैंक में खाता खोलेंगे। तो ये जो है, और याद रखिएगा रसिया फर्स्ट कंट्री है टू फैसिलिट रुपी बेस्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। ये सिंपली क्या करेगा, तो इनेबल करेगा, ये जो वोस्ट्रो अकाउंट है, इनेबल एन इम्पोर्टर टू रेमिट रुपी फंड इनटू इट, ठीक है। और रशिया की जो गैज़प्रोम बैंक है, और और इसके साथ साथ कुछ और भी बैंक है उन्होंने खाता खोली है, जैसे आपको यूको बैंक में, इंडोसलैंड बैंक में, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इन सब में, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है ना ये जो ट्रेड होती है आपको किसी दो कंट्री के बीच में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड होना, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक कंट्री जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं कोई ट्रेड सरप्लस में है, तो वहाँ पे जो है ना उसकी करेंसी की उतनी वैल्यू होती नहीं है। आप कुछ यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं करते हो, एक्सपोर्ट ही नहीं करते हो, तो कैसे मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि आपकी करेंसी का वैल्यू वहाँ पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्ट ऑफ गैस लाइटिंग, देखिए ये जो पार्टिकुलर टर्म है ना, एक्ट ऑफ गैस लाइटिंग, ये न्यूज़ में इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो एक्ट ऑफ गैस लाइटिंग, इसमें होगा क्या आपको कि ये एक साइकोलॉजिस्ट जो आर बर्वन थे, उन्होंने इस पार्टिकुलर टर्म को फर्स्ट टाइम गैदर किया था गैस लाइटिंग को 1969 में। तो इस पर एक हम पार्टिकुलर वीडियो लाने वाले हैं। और ये जो टेक्निक होती है ना ये मैनिपुलेटिंग होता है। गैस लाइटिंग का मतलब क्या है कि कोई गैस लाइटर मैनिपुलेट करेगा किसी पार्टिकुलर गैस लाइटी के ब्रेन को, ट्रस्ट को जीत करके उसे बाद में धोखाधड़ी करेगा, तो इसे हम एक्सलाइट। तो ये एक तरीके से मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें एक तरीके से बोल सकते हैं आप कि लोगों को धोखाधड़ी किया जाता है, पहले ट्रस्ट जीता जाता है और फिर बाद में। तो इस पर एक सेपरेट हम वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3D प्रिंटिंग हैबिटेट अभी डिफेंस जो इंडियन आर्मी को मिला है, और इसमें जो क्विक बंकर बनेगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर एक तरीके से एकोमोडेटेड होगा, स्ट्रेंथन भी होगा। और यहाँ तक कि T-90 जो हमारी टैंक है, अगर वो 100 मीटर से इस पर अटैक करे फिर भी जो है आपको यहाँ पे इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अच्छी बात है डिफेंस के लिए, ठीक है। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो जब से चाइना के साथ एक तरीके से स्टैंड ऑफ हुआ है, तो उम्मीद की जा रही जो हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो फ्रंट लाइन पे स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, ठीक है। कुछ और भी यहाँ पे पार्टिकुलर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा डिफेंस से रिलेटेड। कुछ यहाँ पे टनल्स बनने वाले, जैसे सिंकवान ला टनल है जो एक तरीके से ट्विन ट्यूब है, ठीक है। और एक तरीके से ये बोल सकते हैं 2026 तक इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अटल टनल आप जानते हो ये ऑलरेडी एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनॉग्रेटेड हो चुका है। ये जोड़ता है आपको लाहौल और स्पीति वैली को। फिर आपको यहाँ पे है आपका बारालाचा ला, लाचुंग ला और थांग ला, ये सब टनल जो ना अभी ऑनगोइंग है और सब मिलाकर के लगभग 35 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि किसी तरीके से आर्मी को जो है ना ऑल टाइम कनेक्टिविटी यहाँ पे दिया जाए। फेम मिशन आपको पता होगा अभी फेज़ 2 चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। और अभी फेज़ 2 चल रहा है, पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है, ठीक है। और इसकी फेज़ 1 2015 से 2019 तक चली थी और फेज़ 2 2019 से 2022 तक। हालांकि फेज़ 2 को अब एक्सटेंड करके 2024 टिल 31 मार्च कर दिया गया, ठीक है। आपको पता होगा कि पोलार्ड जो है अभी रिटायर हो चुके हैं IPL से। अब वो 1 साल के लिए जो है ना कम से कम मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच होंगे। और ये पहले ऐसे एक तरीके टीम है जिसके साथ जो है ना पोलार्ड ने 13 एडिशन तक साथ खेला, ठीक है। मैरी कॉम को हेड बनाया गया IOA का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट का, ठीक है। और ये 6 टाइम वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग के चैंपियन रह चुके थे। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं चेयरपर्सन होंगे इंडियन ओलंपिक कमीशन के। शरत कमल जी, ये आपको पता होगा कि हमारे बहुत स्टार प्लेयर है टेबल टेनिस के, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसके जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इस पार्टिकुलर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो
मेंबर्स होंगे, पार्टिकुलरली जो जिनके पास जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसमें पीवी सिंधु, गगन नारंग, इन सबको भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डाला गया है। ठीक है। नुब्रा राई फॉरेस्ट पार्क बाली में है, अभी पता होगा। यहीं पे जो है आपको जितने भी G20 के इम्पोर्टेंट लीडर थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आपको तो मैनग्रोव ट्री को रोपने का काम किया है। ठीक है। COP27 में जो है ना पार्टिकुलरली इंडिया और 3 अदर्स अपोजिट्स कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो बेसिकली इसमें बेसिक्स कंट्रीज हैं, बेसिक्स कंट्रीज में रसिया को छोड़ करके ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं, जैसे ब्राज़ील, इंडिया, एक तरीके से बोल सकते हैं साउथ अफ्रीका एंड चाइना, इन लोगों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स को एक तरीके से अपोज किया है। तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो तो लेके आ ही गया हूँ, कार्बन बॉर्डर टैक्स। आप जा करके जो मिक्स वाली प्लेलिस्ट है, मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।